हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धर्म प्रकाश त्यागी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्षम एजुकेशन क्लासेज में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक है पैटर्न एमपी टेट रीट वाले अभ्यर्थियों के लिए। आज हम दूसरा प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, तो आप अच्छे से देखें। इस प्रैक्टिस सेट में मैंने जितने भी क्वेश्चन सेट किए हैं आपको नज़र आ रहे होंगे। सारे क्वेश्चंस डीएसएसबी और नवोदय और केवीएस से संबंधित हैं, जो उनके एग्ज़ाम में टीजीटी पीजीटी वाले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आज मैं उनका सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या आएगी। आप अच्छे से कर सकते हैं और अपनी सफलता अर्जित करने के लिए एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द बिलो सीरीज। आपको दिख रहा है यहाँ पे 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255। हमें पूछा गया इसका नेक्स्ट क्या होगा। तो दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन को हम कई तरीके से कर सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर 1, 3 में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। 3 और 4 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है। 7 और 15 में 8 का डिफरेंस आ रहा है। 15 और 31 में 16 का डिफरेंस है। 31 और 63 में 32 का डिफरेंस है। इसी तरह से इनमें दोनों में 64 का डिफरेंस है। और 127, 255 में 128 का डिफरेंस है। आपको दिख रहा होगा 2 से 4 हो गया, 4 से 8 हो गया, 8 का 16 हो गया, 16 का 32 हो गया, और 32 का 64 हो गया, 64 का 128 हो गया। यानी कि इनका जो डिफरेंस है जस्ट डबल होता जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 128 का डबल क्या होता है बताइए मुझे। 256 होता है। कितना होता है, 256। और जब मैं 256 में 255 में ऐड कर दूंगा तो देखो कितना हो जाएगा, 255। मैं इसको मिटा देता हूँ। 255 और 256, 6, 5, 11, 5, 5, 10, 11 और 5। इस तरीके से इसका जो आंसर है कितना आ रहा है, 511 आ रहा है। ये हमारा पहला मेथड रहा। अब दोस्तों हम बात करेंगे दूसरे मेथड की। आप देखिए ज़रा, यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ पर 3 है। मैं 1 को 2 की पावर 1 माइनस 1 कर सकता हूँ, है ना। और 3 को 2 की पावर 2 माइनस 1। 7 को 2 की पावर 3 माइनस 1, क्योंकि 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। इसी तरीके से 2 की पावर 4 16 होता है। 16 में से गया तो 15। 2 की पावर 5 32 होता है। 32 में से गया तो 31। 2 की पावर 6 64 होता है। 64 में से गया तो 63 आ गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से 2 की पावर 7 माइनस 1 यानी 128 में से एक गया तो कितना बचा दोस्तों, 127 बचा। इसी प्रकार 2 की पावर 8 माइनस 1 यानी 255 आ गया। इसी तरीके से 2 की पावर 9 माइनस 1 यानी 512, और 512 में से एक जाएगा तो 511। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है हमारा, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट हैज द नंबर ऑफ पेयर्स शेयरिंग द सेम रिलेशनशिप एज डेट एग्जिस्ट बिटवीन द नंबर ऑफ पेयर्स गिवन बिलो। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये दिया गया है और आपको बोला गया है जिस तरीके से इन दोनों में रिलेशन है, हमें उसी तरीके से इन चार ऑप्शन से ढूंढना है किस तरीके का रिलेशन है। तो दोस्तों, मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही है कि n अपॉन n स्क्वायर माइनस 1, ये वाला मुझे फॉर्मूला नज़र आ रहा है। तो देखिए 4, यहाँ पर n की जगह मैं 4 रखूँ, और 4 की जगह यहाँ पे n स्क्वायर में यानी 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 16 में से गया तो 15 बचा। तो यहाँ कितना बचा, 4/15 बचा। तो देखो 4/15 आ रहा है। इसी तरीके से मैं n की जगह 5 रखूँ तो नीचे क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 1, तो 5/24 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो हमें क्या करना, हमें जो देखो इस फॉर्मेट में ये दे रखा है, तो हमें इसी फॉर्मेट में इसमें ऑप्शन से चूज करना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन जो है सिमिलर है। तो दोस्तों हम बात करते हैं पहले ऑप्शन की। तो देखो यहाँ पर आपको 6 और 36 है, यानी आपको n अपॉन n स्क्वायर माइनस वाला जो फॉर्मूला है उसको क्या करना है, फॉलो करना है। तो देखो n यानी 6 हो गया, चलो 6 का स्क्वायर 36 होता है। 36 में से गया एक गया तो 35 होना चाहिए था, यहाँ पर 35 होना चाहिए था, इस वजह से ये गलत हो गया। इसी तरीके से 9 है और यहाँ पर 80 होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसी के तरीके से यहाँ पर 48 होना चाहिए था, ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 28 64, 64 में से एक गया तो 63, ये भी संतुष्ट हो रहा है। और 9 में 81, 81 में से गया तो 80, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो इस तरीके से इसका जो चौथा ऑप्शन है दोस्तों हमारा एकदम सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम।
देखो, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 गुना है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में छात्रों की कुल संख्या को निरूपित करती है? दोस्तों, मैंने मान लिया लड़कियों की संख्या x है। मैंने मान लिया लड़कियों की संख्या x है, तो लड़कों की संख्या कितनी है? 4 गुना है, तो 4x हो जाएगी। और टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? 5x हो जाएगी। इसका मतलब हमारे पास जो नंबर होना चाहिए वो 5 का गुणांक होना चाहिए। तो आप इसमें देख लीजिए कौन सा जो नंबर है 5 का गुणांक है, ओनली 65 है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 65 हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये नवोदय पीजीटी एग्जाम में पूछा गया था, और नवोदय पीजीटी एग्जाम के साथ साथ डीएसएससी टीजीटी में भी पूछा गया था। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, तो आप अच्छे से देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि निम्नलिखित के लिए समान युग्म का चुनाव करें। दोस्तों यहाँ पर आपको एक रिलेशन दिया गया है 16 और 225 में। इसी तरीके से हमें यहाँ पे क्या करना है? एक रिलेशन चूज करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, जैसे 25 है, 225 क्या है? 15 का स्क्वायर है। और 16 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 15 + 1 लिख सकता हूँ, 15 + 1 लिख सकता हूँ, यानी n स्क्वायर n + 1 हमें फॉर्म में दे रखा है। तो हमें इस तरीके से क्या करना है? चूज करना है। तो आप देखें, पहले ऑप्शन की बात करें हम, 216 किसका स्क्वायर होता है? बताइए, 216 का कोई स्क्वायर होता है? नहीं होता। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। चाहे हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ 15 है, तो 15 को हम कैसे लिख सकते हैं? 14 + 1 लिख सकते हैं, और 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 होता है। तो ये 196 और 15 होता ना ये, तो ये सही हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 216 है, तो इस तरह से गलत हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट देख लेते हैं। मैं इसको मिटाने वाला हूँ दोस्तों, चाहे थोड़ा सा ऊपर बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है? 18 है। 18 को मैं कैसे लिखूंगा? 17 + 1 लिखूंगा, है ना। और देखिए 17 का स्क्वायर कितना होता है? 17 का स्क्वायर होता है 289। तो आपको यहाँ कितना दिखाई दे रहा है? 324 दिखाई दे रहा है। इस तरीके से ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। देखो यहाँ पे 17 है। 17 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 16 + 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, और 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 होता है। तो देखो ये सेटिस्फाई हो रहा है ना, ये सेटिस्फाई हो रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 13 दे रखा है। तो 13 को हम कैसे लिखेंगे? 12 + 1 लिखेंगे, और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से चौथा भी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो तीसरा ऑप्शन है एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, क्या नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चुनाव करें जो नीचे दी गई 3 संख्याओं का सबसे बेहतर विवरण देता है। तो दोस्तों आपको देखो यहाँ पर 3 संख्या दिखाई दे रही हैं, तो इस वाले क्वेश्चन को हम ओनली ऑप्शन से कर सकते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये सभी संख्याएं विषम संख्याओं का घन है। तो हमें चेक करना पड़ेगा ये सारी संख्याएं विषम संख्याओं का घन है या नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं 343 7 का घन है, 1331 11 का घन होता है, और 2197 कितने का घन होता है? ये 13 का घन होता है। तो दोस्तों ये ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास बाकी के ऑप्शन भी है, लेकिन क्या होता है एग्जाम में हमें पता नहीं होता कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो बाकी के ऑप्शन पे भी थोड़ा सा देख लेना चाहिए, है ना। तो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये सभी संख्याओं का वर्गमूल है। तो ये तो क्वेश्चन गलत हो गया, वर्गमूल तो है ही नहीं। ठीक है, तीसरा देख ले, ये सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। दोस्तों ये सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं हुए हैं। मैंने आपको बताया था प्राकृत संख्या क्या होती हैं, कि 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत की तरफ अग्रसर होती हैं। यहाँ तक हम समझ पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, वो सारी संख्या क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो इसका तीसरा ऑप्शन भी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, ये सभी संख्याएं विषम संख्याओं का वर्ग है। तो विषम संख्याओं का वर्ग नहीं है भाई, ये विषम संख्याओं का घन है। ठीक है ना, इस तरीके से ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है ना, पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट है। लेकिन इसमें ऑप्शन आंसर ये सी माना गया था। फाइनल आंसर की का मुझे आइडिया नहीं है क्या था क्या नहीं था। उम्मीद है या तो क्वेश्चन डिलीट हो गया होगा, या फिर इसमें दोनों ऑप्शन सी माने गए होंगे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित विकल्पों में से विषम अलग विकल्प को पहचानें। दोस्तों आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बोला गया है इनमें से चारों में से डिफरेंट कौन सा है। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैंने ABCDEFG इनको एक तरफ से मैनेज कर लिया है। मैंने कैसे किया मैं आपको बता देता हूँ। M की तरफ गया और N से इस साइड में लेके आया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखो हमें ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, मैंने 4 ऑप्शन नोट कर लिए हैं। तो हम क्या करेंगे, इनका थोड़ा सा रिलेशन देखेंगे, किस तरीके से इनका रिलेशन हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पहला ऑप्शन है इसमें MLJ। तो देखिए M और L और J, यानी यहाँ पर ML को लगातार ले लिया और K को मिस कर दिया। क्लियर है ना। और नेक्स्ट देख लेते हैं ZXB। तो देखिए Z एक बाई मिस कर दिया, उसके बाद में W भी मिस कर दिया, यानी ये मिस कर दिया, ये मिस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं GEC। तो GE और C, देखो यहाँ बीच में F और D मिस कर दिए। ठीक है, TRP
टी आर और पी, यहाँ पे देखो क्यू और एस मिस कर दिए हैं। तो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा इस वाले में और इस वाले में तीनों में एक एक मिस करके हमने लिया है, जबकि यहाँ पर पहले वाले में कोई भी यहाँ पर कोई मिस नहीं किया, ओनली एक ही मिस किया है। इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सबसे डिफरेंट हो गया। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, MLG इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, MLG इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित के लिए सही विकल्प का चुनाव करें। 3/8, 73, 7/9 के सामने क्या आएगा। तो दोस्तों मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर एक रिलेशन दिखाई दे रहा है मुझे इन दोनों में। क्या है देखिए, जैसे मैं यदि A/B मानूं तो ये A/B को इन्होंने किसके अनुपात में रखा है, A² + B² के रूप में लिखा है। तो देखो चेक कर लेते हैं, जैसे 3/8 है, 3/8 अनुपात 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, 8 का 64 होता है। तो 64 और 9 को मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 73 आ जाएगा। इस तरीके से ये हमें रिलेशन दिखाई दे रहा है। तो इसी तरीके से हम कर सकते हो। देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। और 81 49 को मैं जोड़ूंगा तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 130 आएगा। इस तरीके से मेरा जो आंसर है क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पैटर्न के संबंधित आपको इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। पैटर्न में यही सारे क्वेश्चंस आते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूं एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अभी मैं एक वीडियो और लेके आऊँगा, आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो उसमें और भी आपको एग्जाम्पल देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिमिलर। ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ इस क्वेश्चन आप अच्छे करके आओगे। आप थोड़ा सा 2-3 वीडियो देख लोगे ना मेरी, गारंटी देना ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता पैटर्न में से आपका। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट। देखो क्या कह रहा है, दिए गए 4 संख्याओं में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है जबकि एक अलग संख्या है, तो विषम संख्या चुना है। दोस्तों यहाँ पर मुझे 4 संख्या दिखाई दे रही हैं, 271 है, 277 है, 261 है और 233 है। दोस्तों आप देखिए जरा, 271 क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, 277 भी एक प्राइम नंबर है, और 261 में 3 का डिवाइड चला जाएगा, 3 के फैक्टर हो जाएंगे तो ये प्राइम नॉन प्राइम नंबर हो जाएगा। और 233 भी एक प्राइम नंबर है, आप इसको चेक कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 261 हो जाएगा, क्योंकि 261 नॉन प्राइम नंबर है, बाकी सारे प्राइम नंबर्स हैं। ओके, और प्राइम नंबर्स को मैंने चेक करने का मैंने आपको तरीका बता दिया है। उस संख्या का वर्गमूल करिए, वर्गमूल से छोटी जितनी प्राइम नंबर्स आ रही हैं उनका डिवाइड करके देख लीजिए। अगर डिवाइड चला जाए तो वो नॉन प्राइम हो जाएगा, अगर डिवाइड नहीं जाए तो प्राइम नंबर्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अन्य से अलग संख्या का चुनाव करें, ये भी इसी प्रवृत्ति का क्वेश्चन है। तो देखिए 13 यहाँ पे आपको प्राइम नंबर दिखाई दे रहा होगा, 17 भी प्राइम नंबर है और 11 भी प्राइम नंबर है, जबकि 9 नॉन प्राइम नंबर है। इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। दोस्तों आप देखिए यहाँ पे 14, 15, 19, 46, 62। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कठिन है, ध्यान रखना, इसको बहुत अच्छे से समझना होगा कि इसमें जो रिलेशन है किस तरीके से दिया गया है। आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, ठीक है, और पहली वाली वीडियो को देख लेना यदि आपने नहीं देखी है तो। ठीक है दोस्तों, और गारंटी दे रहा हूँ क्वेश्चन आपको इससे बाहर नहीं जाएगा, इसी तरीके का आपको सिमिलर क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम में। जब मैं आपको नवोदय के KVS के DSSB पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, वहाँ से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, उनका पूरा PDF बनाइए, उसके बाद मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। और ये तो MPTET है, रीट है, यहाँ छोटे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन मैंने सोचा कि हायर लेवल के पूछ भी लेते हैं तो आप उनको करके आओगे, 100% करके आओगे, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस वजह से मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये दोनों वीडियो अच्छे से देख लेना, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पर हम क्वेश्चन दे रखा है 14, 15, 19, 46, 62। ठीक है, यहाँ पर देखो हमें रिलेशन किस तरीके से दिखाई दे रहा है, मैं बता दूंगा आपको। 14 + 1⁻³ कितना होता है बताइए, 1⁻³ 1 होता है, और 14 में जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसी तरीके से देखो 15 प्लस यहाँ मैं 2⁻² जोड़ूंगा तो देखो 2⁻² 4 होता है, 4 और 15 कितना हो गया, 19 हो गया। अब देखिए 19 + 3⁻³ हमें करना क्या है, पहले 1 जोड़ा, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया, पहले पावर 3 में लिया, फिर 2 में लिया, फिर 3 में लिया, फिर नेक्स्ट 2 में लेंगे, फिर 3 में लेंगे, ऐसे हम करते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 3⁻³ कितना होता है, 27 होता है, 27 को 19 में जोड़ूंगा तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा, 46 आ जाएगा। इसी प्रकार से 46, तो यहाँ 1 2 3 है तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, और 4⁻² 16 होता है, 16 को मैं 40 में जोड़ता हूँ तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से देख लिया, 62 है, प्लस यहाँ पर 4 लिया तो यहाँ 5 लेंगे, यहाँ पावर 2 थी तो यहाँ 3 लेंगे, तो 62 और
5 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है 125। दोनों को मैं जब ऐड करता हूँ तो दोस्तों देखिए 5 2 7 और 6 2 8 और 187 आ गया, है ना दोस्तों। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 187 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये मैं क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, दोबारा से सेट हो गया है, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने सेट कर दिया है। अब दोस्तों ये वाला क्वेश्चन देखें, क्योंकि हमें पैटर्न का क्वेश्चन है तो पैटर्न के इस तरीके के क्वेश्चन से में पूछे जा सकते हैं, तो हमें हर तरीके से प्रिपेयर रहना पड़ेगा पहले से ही। ठीक है दोस्तों, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा ETVG का रिलेशन है HSQJ से, तो हमें बताना है CXVE का रिलेशन किससे होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, चलते हैं नेक्स्ट PDF की तरफ। देखिए देखो आप यहाँ पर E का रिलेशन है H से, तो देखो E ये रहा और H कहाँ है ये रहा, यानी मैंने E के बाद में 2 मिस कर दिए, यानी मैं +2 ले लिए, +2 छोड़कर, ठीक है, ले लिए +2 मैंने ड्रॉप कर दिए है, उसके बाद में मैंने क्या ले लिया H ले लिया। इसी तरीके से VS, तो देखो V कहाँ है आपका, V ये रहा और S ये रहा। तो देखिए यहाँ पर मैंने -2 किए हैं, ध्यान रखना, यहाँ मैंने माइनस के 2 ड्रॉप किए हैं, यहाँ प्लस के 2 लिए थे, ठीक है। और टी कहाँ रहा, ये आपका ये रहा, एक सेकेंड, TQ है, तो TQ यहाँ भी मैंने माइनस के 2 किए हैं, यानी पहले तो मैं प्लस का 2 लिया, फिर माइनस का 2 लिया, फिर माइनस का 2 लिया, नेक्स्ट में जी आ गया, जे ये आ गया, यहाँ मैंने +2, यानी मैं आपको बता दूँ, हमें इस वाले संबंध में जो इस वाला जो रिलेशन है इसमें +2 हो रहा है, +2 मिस हो रहे हैं, इस वाले में -2 हो रहे हैं, इस वाले में -2 हो रहे हैं, इस वाले में +2 हो रहे हैं, यानी +2 -2 -2 +2, इस तरीके से इसमें क्या है रिलेशन है। तो हमें इसी तरीके से इसमें हमें रिलेशन बताना पड़ेगा। तो देखो C आया है और C के बाद में मैं 2 मिस कर दूं, तीसरा ले लूँ, यानी DE को मैंने मिस कर दिया, मैंने F ले लिया, तो F आ गया। X से पहले वाले मुझे मिस करने पड़ेंगे W और V, तो उसके बाद मैं क्या लूँगा U, तो U आ जाएगा। V से पहले 2 मिस करने पड़ेंगे तो UT यानी S, ठीक है, S आ जाएगा। और E के बाद में 2 मिस करने पड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, H आ जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर हमारा क्या बनना है, FUSH बनना है। तो हम ऑप्शन सब देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको FUSH दिखाई दे गया, तो हम क्या कर देंगे, इसको क्लिक कर देंगे, हमें 1 सेकंड भी सोचना नहीं है, सीधा क्लिक कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो दोस्तों यहाँ पर 11 है, फिर 8 है, फिर 361 है, यानी 11 और 8 को मैं जोड़ूँ तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है। इसी तरीके से 15 और 6 को जोड़ा 21 होता है, और 21 का स्क्वायर 441 होता है। इसी तरीके से मैं 12 में मैं कौन सी संख्या जोड़ूँ जिसका उसकी 484 हो जाए, तो हमें पता है 22 का उसकी 484 होता है, तो 22 में से 12 घटा दो, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। In a certain code language, a brown is written as TTQYP, then what will be the code of yellow is the same way। दोस्तों यहाँ पर देखो ब्राउन का जो कनेक्शन है किससे, DTQYP से है, तो हमें बताना है येलो का कनेक्शन किससे होगा। सेम उसी तरीके का प्रश्न है लगभग जो हमने पहले किया है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिलेशन देखना पड़ेगा किस तरीके का रिलेशन है। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं हम। देखो मैंने पूरा यहाँ लिख रखा है पहले से ही। अब देखो B का D से है, यानी B के बाद में मैंने एक ड्रॉप कर दिया, D ले लिया। R का T से है, R के बाद मैंने एक ड्रॉप करके T ले लिया। O का Q से है, तो O के बाद मैंने एक ड्रॉप करके Q ले लिया। W का Y से है, W के बाद मैंने एक ड्रॉप करके Y ले लिया। N का P से है, N के बाद मैंने एक ड्रॉप करके O ड्रॉप करके मैंने P ले लिया। दोस्तों इसमें क्या किया है, हमने अपना नेक्स्ट लिया है एक ड्रॉप करके। तो देखो येलो का नेक्स्ट, येलो में बाई का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, तो जेड हम ड्रॉप कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, नेक्स्ट ए आ जाएगा, ए ले लिया। ई का नेक्स्ट एफ ड्रॉप कर दिया, जी ले लिया। एल का नेक्स्ट एम, एम ड्रॉप करके एन ले लिया, फिर एन ले लिया। ओ का नेक्स्ट पी ड्रॉप कर देंगे, क्यू ले लेंगे। और डब्ल्यू का नेक्स्ट क्या है हमारा, एक्स से बाई ले लेंगे। तो देखो ये क्या आ रहा है, AGNNQY, AGNNQY। तो देखो AGNNQY हमें ऑप्शन में नज़र आ गया, तो हमारा जो राइट ऑप्शन है क्या हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये वाला में क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कठिन भी क्वेश्चन है। इसमें थोड़ी ट्रिक है, कठिन तो देखो हम कुछ भी नहीं कह सकते गणित में, लेकिन थोड़ी सी ट्रिक है, उस ट्रिक का समझना बहुत आवश्यक है। तो देखिए आप, मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है
और यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, और 3 + 4 कितने होते हैं, 7 होते हैं, तो 7 आ गया। 10 और 5 15, तो 15 आ गया। इसी तरीके से 9 और 11 कितना हो गया, 20 हो गया, तो 20 आ जाएगा यहाँ पे। दोस्तों ये तो हो गया, ठीक है। तो देखो आप ऑप्शन में देख रहे होंगे 20 दो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो इसमें ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, हम प्राइमरी स्टेज पे कह सकते हैं। इसमें I-20 भी हो सकता है, J-20 भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट समझने वाली बात ये है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बी का क्रमांक क्या होता है, ABCD बी का क्रमांक 2 होता है। कितना होता है बी का क्रमांक कितना होता है, 2 होता है। तो देखो 2 लिख लिया मैंने, और 3 लिखा है तो 3 बी कितना हो गया, 5 हो गया। और 5 नंबर पे क्या आता है आपका, ई आता है, तो मैं यहाँ पे ई लिख दिया। अब इसमें मैं 4 जोड़ूंगा यानी 9 हो जाएगा, और 9 नंबर पे क्या आता है दोस्तों आपका, आई आता है, तो देखो आई लिख दिया मैंने। इसी तरीके से आप देखिए एल कितने नंबर पर आता है, तो मैं आपको बता दूं LM यानी एल 12वें नंबर पे आता है, ठीक है। और 12 में मैं 10 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताइए आप, 22 हो जाएगा। और 22 नंबर पर आपका क्या आता है, वी आता है, ठीक है। और 22 में 5 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 यानी हमारे जो ABCD होते हैं कितने होते हैं, 26 होते हैं ना। तो नेक्स्ट 27 यानी 26 + 1, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 1, यानी नेक्स्ट 1 होगा, उसके लिए क्या होगा, हम ए डिनोट करेंगे, तो ए हो गया। तो हमें इस तरीके से रिलेशन दिखाई दे रहा है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए आप पी है, तो पी कितने नंबर पे होता है बताइए आप, पी होता है MNOP यानी 14 15 16 नंबर पे होता है आपका पी, ठीक है। और बाई वो सॉरी यहाँ पर 9 है, तो 9 को हम जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 25 नंबर पर आपका क्या आता है, बाई आता है, तो बाई हो गया। फिर इसमें क्या करेंगे, हम 11 जोड़ेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 36 को हम कैसे लिखेंगे, 26 + 10 लिखेंगे, है ना। तो देखो ABCD ये जेड तक खत्म हो गई, उसके बाद में फिर हम AB से स्टार्ट करेंगे। तो आप देखिए क्या आएगा, ABCDEFGHIJ, तो आपका क्या आ रहा है, J आ रहा है 10वें नंबर पे, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, J-20 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर किसी दोस्त की समझ में, किसी साथी की समझ में नहीं आया है, थोड़ा सा बैक करके वीडियो को देख लीजिए। अगर आपकी समझ में फिर भी नहीं आता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखो हमारा इस वीडियो का 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। देखो यहाँ पर आपको एक रिलेशन दिखाई दे रहा है 343 में, तो मैं आपको बता दूँ क्या है। जैसे ये है, तो मैं इसको लिख दूँ, मैं लिख दूँ उसको NQ और N-1, हमें इस तरीके का रिलेशन दिखाई दे रहा है। तो देखो यहाँ पर मैं जैसे, एक सेकंड, हाँ ठीक है ना। जैसे यहाँ पर ये 343 का 43 जो है 7 का क्यू है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7-1 हो जाएगा। तो देखिए 7 का क्यू कितना होता है, 343 होता है, और 7-1 यानी 6 होता है। देखो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये वाला रिलेशन। तो हम इसी वे में रिलेशन देखना है, इन चारों में से कौन सा है। तो हम देख पाते हैं, देखिए आप यहाँ 17 है, ठीक है। और 17 में यहाँ पर ये 196 है, वो किसका स्क्वायर होता है मैं आपको बता दूँ, 14 का स्क्वायर होता है। एक सेकंड, यहाँ पे क्यू देख रहे हैं ना हम, तो देखो 196 किसी का क्यू होता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम 17 को लेंगे पहले, ठीक है। और 17 को लेने के लिए हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे, हम बताइए आप, हम एन की वैल्यू रखेंगे 18। क्लियर है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे 6 था तो उसके लिए हम क्या रखी, 7 रखी, तो 17 के लिए हम क्या रखेंगे, 18 रखेंगे। और 18 का क्यू क्या होता है बताइए मुझे आप, 18 का क्यू बहुत ज़्यादा होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर 7 है, तो 7 के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसको 8-1 और 8Q, ऐसे ही तो लिखेंगे। 8-1 कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। और 8 का क्यू कितना होता है, 512 होता है। तो इस तरीके से हमारा दूसरा ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। बाकी के और भी ऑप्शन हैं उन पर विचार करते हैं। ये 4 है, तो 4 को हम क्या लिखेंगे, 5-1 और 5 का क्यू, और 5 का क्यू क्या होता है, 125 होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और चौथा है जो है 15 को हम लिखेंगे 16-1, तो 16 का क्यू कितना होता है, 16 का उसके लिए 256 होता है, ये क्यू की बात कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस तरीके से हमें ऑप्शन यहाँ पर जो 2 है वो एकदम सटीक दिखाई दे रहा है, तो हमारा 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसको चर्चा कर लेते हैं। आप देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद का पता लगाएं। अब दोस्तों यहाँ पे देखो 16 यानी हमने 5 जोड़ दिए, यहाँ 10 जोड़ दिए, और यहाँ पर 15 जोड़ दिए, यहाँ 20 जोड़ दिए, मतलब 5-5 की एक्स्ट्रा होते जा रहे हैं और जोड़ते जा रहे हैं। यहाँ पर हमने कितने जोड़ दिए, 25 जोड़ दिए, यहाँ 30 जोड़ दिए। यहाँ पे देखो आपको एक कॉन्टैक्ट जो है गलत दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर 34 जोड़े हैं, जबकि हमें जोड़ने कितने थे, 35 जोड़ने थे। क्लियर है ना, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो देखो 1 + 5 = 6,
6 + 10 16, 16 15 31 3120 51, इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। हर बार 5 एक्स्ट्रा जोड़ते गए हैं। तो हमने इसमें रिलेशन देखा तो हमारा जो रिलेशन है 140 जो आया है वो गलत आया हुआ है। इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत पद का ही पता करना था। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और दोस्तों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस वीडियो को देख लें अच्छे से, मैं गारंटी देता हूँ आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। मैंने आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करा दी है, आप कहें तो मैं तीसरी वीडियो आपके लिए ले आऊँगा और स्पेशल क्वेश्चन के लिए। लेकिन आपका जो एमपी टेट का जो पैटर्न है, जो लेवल है, वो इन दोनों वीडियो के लिए काफ़ी है, पर्याप्त है। इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आपको इसी तरीके पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं। टाटा बाय बाय।